ठाकुर साहब, 2 दिन से पानी नहीं है घर में। मेरा बच्चा प्यास से तड़प रहा है। बस एक मटका पानी दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मेरा कुआं है, मेरी जमीन है, मेरा पानी है, तू कौन होती है मांगने वाली? ठाकुर साहब, बच्चे की कसम, वो 7 साल का है। पानी की एक बूंद के लिए वो तड़प रहा है। बस एक मटका पानी दे दीजिए, नहीं तो वो प्यास से मर जाएगा। ठाकुर जी, रहम कीजिए। हट यहाँ से, और दोबारा इस दरवाजे पर आई तो अच्छा नहीं होगा। ये कहानी है उस गर्मी की जो सिर्फ जिस्म नहीं जलाती थी, रूह को भी जला देती थी। एक छोटा सा गांव रामपुरा, जहां मई की दोपहर में जमीन फट जाती थी प्यास से, नल सूखे, कुएं खाली और आसमान जैसे पत्थर बन गया हो। इस गांव में पानी था, कुएं में नहीं, ठाकुर राम सिंह की हवेली में। और ठाकुर का पानी गरीबों के लिए नहीं था। एक टूटी झोपड़ी में गौरी बैठी है, हाथ में खाली मटका और गोद में उसका बेटा छोटू 7 साल का, होंठ सूखे, आंखें थकी हुई। अम्मा, पानी, बहुत प्यास लग रही है। बस थोड़ी देर बेटा, अम्मा लाएगी ना, तू आंखें बंद कर। गौरी पास के मटके से पानी निकालकर छोटू को पिलाती है। मटके में बस थोड़ा सा ही पानी बचा था। अम्मा, तुम खुद नहीं पी रही हो ना? नहीं मेरे लाल, पहले तुम पियो, अम्मा को प्यास नहीं लगी है। 2 दिन हो गए थे, एक घूंट पानी नहीं। गांव में ठाकुर का कुआं था, पर वो गरीबों को पास भी नहीं फटकने देता था। अभी आती हूँ मेरे लाल, आज ठाकुर से पानी मांग कर ही घर आऊंगी। ठीक है अम्मा, मैं आपका इंतजार करूंगा। इतना कहकर गौरी हाथ में मटका लेके ठाकुर की हवेली के लिए निकल जाती है। गौरी पहुंची ठाकुर की हवेली, बड़ा दरवाजा, पहरेदार और ठाकुर आराम कुर्सी पर बैठा, हाथ में ठंडा शरबत। ठाकुर साहब, 2 दिन से पानी नहीं है घर में। मेरा बच्चा प्यास से तड़प रहा है। बस एक मटका पानी दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मेरा कुआं है, मेरी जमीन है, मेरा पानी है, तू कौन होती है मांगने वाली? ठाकुर साहब, बच्चे की कसम, वो 7 साल का है। पानी की एक बूंद के लिए वो तड़प रहा है। बस एक मटका पानी दे दीजिए, नहीं तो वो प्यास से मर जाएगा। ठाकुर जी, रहम कीजिए। हट यहाँ से, और दोबारा इस दरवाजे पर आई तो अच्छा नहीं होगा। पहरेदारों ने गौरी को धक्का दे दिया, हाथ का मटका गिरकर टूट गया। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। सूरज डूब रहा था, आसमान लाल था। गौरी खाली हाथ घर लौटी। अम्मा, पानी लाई? मेरे लाल, मेरे राजा बेटा, अम्मा को माफ कर दे। अम्मा पानी नहीं ला पाई। कोई बात नहीं अम्मा, मुझे प्यास नहीं लगी। अम्मा, अब मुझे नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? सो जा मेरे लाल, सो जा। कल सुबह अम्मा फिर जाएगी पानी लेने दूसरे गांव। लेकिन उस रात में प्यास की वजह से छोटू चला गया, 7 साल की उम्र में। और उस रात गौरी भी नहीं रही। माँ बेटे के बिना कहाँ जीती है। पर जाते जाते गौरी के होठों पर एक शब्द था, बदलाव। गांव ने उन्हें भुला दिया, ठाकुर ने उनकी झोपड़ी तोड़ दी। जिंदगी चलती रही, पर कुछ चीजें मरती नहीं। 3 महीने बाद अगली गर्मी में गांव में अजीब चीजें होने लगी। रात का वक्त, ठाकुर की हवेली, ठाकुर पानी पी रहा था। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। कौन है बाहर, देखो। जी ठाकुर साहब, अभी देखता हूँ कौन है जो इतनी रात में हमारे दरवाजे पे रो रहा है। नौकर बाहर जाता है, फिर थोड़ी देर में वापस आता है। उसका चेहरा सफेद पड़ गए थे, शरीर जैसे बेजान पड़ गया हो। और फिर तभी वो बोलता है, ठाकुर साहब, बाहर कोई नहीं है, पर कुएं का सारा पानी लाल हो गया है। अगले दिन गांव में ये अफवाह फैल गई कि ठाकुर के अलावा अब एक एक करके उन सब के साथ यही होने लगा। जिसने गौरी को पानी मांगते देखा था और मुंह फेर लिया था। किसी के गिलास में पानी की जगह रेत मिली, किसी की दीवार पर रात को एक बच्चे के हाथ की निशान उभर आई, किसी को एक औरत की परछाई दिखी और वो भाग खड़ा हुआ। गांव में कानाफूसी होने लगी। गौरी आई है,
चुड़ैल बनकर। पर ठाकुर नहीं माना। आधी रात ठाकुर की हवेली अचानक सारी बत्तियां बुझ गई। गर्मी के बीच बर्फ जैसी ठंडक। दरवाजे के नीचे से पानी आने लगता है। दरवाजा खुलता है, कोई नहीं, पर कमरे में एक परछाई है। ठाकुर! कौन है? कौन हो तुम? पहचाना नहीं? मैं गौरी हूँ। तेरे दरवाजे पर आई थी, पानी मांगा था। मेरा बेटा 7 साल का था, तुझसे पानी मांगा था, तूने धक्का दिया। माफ कर दो मुझे गौरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद इस गांव में कोई भी प्यासा नहीं रहेगा। मैं अपने कुएं का पानी सबके लिए खोल दूंगा। हर गरीब, हर मजबूर इंसान को पानी लेने दूंगा। मैं सबकी मदद करूंगा गौरी, बस मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। माफी उससे मांग जिसे तूने मारा। छोटू की परछाई ठाकुर के सामने आई। ठाकुर की एक चीख गूंजी और सुबह तक वो बेहोश पड़ा मिला। उसके सारे बाल सफेद हो गए थे। गांव में एक नेक दिल इंसान था, राजू। उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने बुढ़िया काकी से बात की। काकी, सुना है आज सुबह ठाकुर अपने कमरे में बेहोश मिले और पूरे गांव में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? बेटा, गौरी की आत्मा भटक रही है। ठाकुर से बदला लिया, पर प्यास अभी भी है, जो प्यास मरते वक्त थी। तो क्या करें काकी? जो उस वक्त नहीं हुआ वो आज करना होगा। कोई एक इंसान सच्चे दिल से उन्हें पानी दे, माँ को भी, बच्चे को भी। ठीक है काकी, आज रात ही मैं मैया गौरी और उसके बेटे छोटू के लिए एक मटका पानी लेकर जाऊंगा। रात का वक्त राजू पहुंचा गौरी की पुरानी झोपड़ी की जगह, जहां अब सिर्फ मिट्टी बची थी। गौरी माई, छोटू बेटा, मैं आया हूँ वो पानी लेकर जो उस दिन मिलना चाहिए था, जो तुम्हारा हक था। एक ठंडी हवा आई लू के बीच में और सामने आई 2 परछाइयां, माँ और बेटा। अम्मा, पानी मिला, ठंडा पानी। जाओ बेटा, चैन से पानी पी लो और अपनी प्यास बुझा लो। गांव वालों ने जो किया तुम्हारे साथ, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे बेटा। भगवान तेरा भला करे बेटा। तूने वो किया जो पूरे गांव ने नहीं किया। भैया, अब हम जा रहे हैं। अम्मा कह रही है ऊपर बहुत ठंडा पानी है। धीरे धीरे माँ और बेटे की परछाई आसमान की तरफ उठी, एक रोशनी में घुल गई और लू पूरी तरह शांत हो गई। उस रात के बाद ठाकुर राम सिंह ने अपनी हवेली का कुआं सबके लिए खोल दिया। उसकी आंखों में अब वो घमंड नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था। गौरी और छोटू को मुक्ति मिली।